नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर 2023 को आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश, दैत्य गुरु शुक्र 4 सितंबर को प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हुए हैं और भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक भाग्येश देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को ही 7:40 पर रात्रि वक्री हुए हैं। एक ही दिन में भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मेष राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, गुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लाएगा, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी जब इस तरह का एक बड़ा परिवर्तन होगा, कोई बड़ी घटना घटित होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। दैत्य गुरु शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर को ही देवगुरु वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में देवगुरु एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो को मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र के मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा, फिर बात करेंगे गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर बात करेंगे वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना है और वो कौन सी महत्वपूर्ण तिथि है जो 4 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच घटित होने वाली है। पहले बात करें शुक्र की। यहाँ पर शुक्र चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर, आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो शुक्र का संबंध दूसरे भाव से, चौथे भाव से और 7वें भाव से बन रहा है और 7वें का दशम से, दूसरे भाव का दशम से। ये शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली पर धन के भाव में, सुख के भाव में, दाम्पत्य सुखों के भाव में, व्यापार के भाव में और कर्म के भाव में, तो 4 भावों को शुक्र प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए, शुक्र जो है चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का कारक होता है। भौतिक सुख सुविधाओं का विचार चौथे भाव से, धन का विचार दूसरे भाव से और दाम्पत्य सुखों का विचार, व्यापार का विचार 7वें भाव से। तो अब यहाँ देखिए, सुख की प्राप्ति होगी आपको शुक्र के प्रभाव से। सुख कहाँ से मिलेगा? सुख चौथे भाव की चीज़ों से मिलेगा। माता से, मातृभूमि से, अपने परिवार से इस समय आपको सुख की प्राप्ति होगी। सप्तम के स्वामी हैं तो दाम्पत्य जीवन से आपको सुख की प्राप्ति होगी और दूसरे भाव के स्वामी हैं तो दूसरा भाव जो है
ये आपके परिवार का होता है, आपके रिलेटिव्स का होता है, तो आपके परिवार से, आपके संबंधियों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव वाणी का होता है, तो आपको वाणी से भी सुख की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है, तो आप अपने वाणी के प्रभाव से अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे और कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ पर सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार के का धन व्यापार का भाव होता है और दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है। शुक्र के प्रभाव से आपको अपने व्यापार व्यवसाय में उन्नति भी होगी और व्यापार व्यवसाय से धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र सप्तम का संबंध धन के भाव से बना रहे हैं। शुक्र का संबंध चौथे भाव से है, तो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव से है, आपके विवाह का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो प्रबल योग बनेगा विवाह का। विवाह से आपको धन की प्राप्ति होगी और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति भी होगी। ये तो रहा शुक्र का प्रभाव। अब बात करें हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में ही वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को, और वक्री होने पर गुरु के फल प्रदान करने की क्षमता में 3 गुना वृद्धि होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में चेष्टा बल की प्राप्ति होगी और एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये नवम भाव यानी भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो लग्न यानी आपका संबंध इस समय नवम भाव से और 12वें भाव से बन रहा है। लग्न का संबंध 12वें भाव से बन रहा है, भाग्य भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आपको 12वें भाव की चीज़ों और नवम भाव की चीज़ों का फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब 12वां भाव विदेश का होता है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। नवम भाव जो है ये भाग्य का होता है और इस समय गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ेगी सप्तम भाव पर, जो कि व्यापार का होता है। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव कैरियर को भी शो करता है। तो भाग्य के सपोर्ट से आपके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी, कैरियर में ग्रोथ होगी। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है और आपके सीनियर और बॉस का होता है। पिता और गुरु का इस समय आपको पूरा सहयोग मिलेगा आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के लिए भी गुरु और पिता का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आपके संबंध किसी वजह से अपने गुरु से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से अगर ख़राब हो रहे थे, तो उन संबंधों में सुधार आएगा, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी और अब यहाँ पर पंचम भाव और नवम भाव का संबंध बन रहा है। गुरु नवम के स्वामी हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। तो आप इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति संतान के और विवाह के
कारक होते हैं। इस समय आपको संतान का लाभ हो सकता है, आपका विवाह तय हो सकता है, और सबसे जो बड़ी बात ये है वो ये है कि आपकी संतान, इस समय अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो आपकी भाग्योन्नति होगी। आपकी संतान जो इस समय आपके पास है उसके भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। देखिए, कभी कभी होता ऐसा है कि बच्चे छोटे हैं, अब वो स्वयं में कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाग्य तो उनका कार्य कर रहा है, तो उनके भाग्य का लाभ किसको मिलेगा? पेरेंट्स को मिलेगा, माता पिता को मिलेगा। तो बच्चों के भाग्य से आपको लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी, देखने को मिलेगी। और 12वां भाव जो होता है ये खर्चों का होता है, ये निवेश का होता है। तो आपका इस समय निवेश भी बढ़ेगा। और 12वें भाव का फल जब देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे तो 12वें भाव की चीज़ों से जुड़कर आपको लाभ होगा। 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है। 9वां भाव भी धर्म को शो करता है। 9वां 12वें का संबंध बन रहा है, तो आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, देव दर्शन पर जाएंगे, और इन सब चीज़ों से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा तिथि है, कौन सा कालखंड है जब कोई विशेष घटना आपके जीवन में घटित होगी। देखिए, 4 सितंबर को शुक्र, दैत्य गुरु शुक्र चौथे भाव में वक्री से मार्गी हुए और देवगुरु आपके लग्न के भाव में मार्गी से वक्री हो गए। 4 सितंबर को शुक्र का अंश बल 18 डिग्री था। देखिए, किसी भी ग्रह की जो फल प्रदान करने की क्षमता होती है उसमें उसके अंश बल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो शुक्र का अंश बल था 18 डिग्री और देवगुरु बृहस्पति का अंश बल था 21 डिग्री। अब जब देवगुरु वक्री होंगे तो क्या होगा? अंश बल धीरे धीरे घटेगा। हालांकि घटने पर भी जब 18 पर पहुंचेंगे तो युवावस्था में पहुंच जाएंगे, तो ये गुरु के लिए अच्छा ही हो रहा है। लेकिन होगा यही कि अंश बल धीरे धीरे घटेगा, 21 से 19 होगा, 20 होगा। हालांकि गुरु का अंश बल जो है एग्जैक्ट 21 डिग्री और 23 मिनट था, तो एकदम से तो नहीं घटेगा। पहले तो डिग्री नहीं बल्कि मिनट्स में ही कमी आएगी। 21 डिग्री 23 से घट करके 21 डिग्री 20 मिनट आएगा, फिर 21 डिग्री 15 मिनट आएगा, फिर 21 डिग्री 10 मिनट, इस तरह से घटेगा। और गुरु शुक्र का जो है वो बढ़ेगा, 18 से 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा। तो क्या होगा कि शुक्र जो है वो गुरु की तरफ आगे बढ़ेंगे, गुरु जो है वो शुक्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जिनका अंश बल 18 और 21 यानी केवल 3 डिग्री का अंतर है, बहुत कम डिग्रीज में का फर्क है। तो गुरु और शुक्र दोनों बहुत नज़दीक हैं। अब 4 तारीख के बाद क्या होगा? शुक्र धीरे धीरे गुरु के निकट आएंगे और गुरु शुक्र के निकट आएंगे। 17 सितंबर वो डेट होगी, नोट कर लीजिए, 17 सितंबर वो डेट होगी जब गुरु और शुक्र दोनों का अंश बल 21 डिग्री होगा। इस समय गुरु और शुक्र सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे और इसके बाद फिर शुक्र गुरु से आगे निकल जाएंगे और गुरु का अंश बल 21 डिग्री से घटता चला जाएगा। तो 17 सितंबर से एक हफ्ता पहले
और 17 सितंबर से एक हफ्ता बाद का जो समय होगा, यानी कि 10 सितंबर से लेकर के और 24 सितंबर का जो कालखंड होगा, इस कालखंड में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। तो टाइम पीरियड आपने समझ लिया, क्यों होगा ये समझ लिया। अब कौन सी घटना 10 और 24 के बीच में घटित होगी, आप ये समझें। देखिए, गुरु और शुक्र का संबंध कैसे बन रहा है, पहले आप ये समझें। देवगुरु वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। जब वक्री होंगे तो 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे, यानी आप ये समझें कि गुरु 12वें भाव में भी हैं और लग्न में भी हैं। अब 12वें भाव से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 12वें भाव से शुक्र पंचम पर हैं। शुक्र 12वें से 12वां भाव नवम पर है, तो 12वें भाव से शुक्र नवम पंचम का योग बन गया, पहली बात। दूसरी बात, जो 12वां भाव मीन राशि का है, मीन राशि देवगुरु की राशि है और शुक्र की उच्च की राशि है, तो गुरु और शुक्र का संबंध बना। तीसरी बात, डिग्रीज में अंतर बहुत कम, मात्र 3 डिग्री का है, जो कि 0 होगा, फिर 3 डिग्री तक जाएगा, तो गुरु और शुक्र के बीच सर्वाधिक निकटता इसमें होगी। चौथी बात, गुरु का गोचर भरणी नक्षत्र में हो रहा है और भरणी नक्षत्र जो है ये शुक्र का नक्षत्र है, तो इस तरह से गुरु से और शुक्र का जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत हो रहा है इस गोचर काल में। तो चौथे भाव का और 12वें भाव का परिणाम आपको मिलेगा। 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच चौथे भाव और 12वें भाव से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी। अब क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, आप ये समझें। पहली घटना होगी, अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा थी काफ़ी दिनों से, शिक्षा को लेकर के या नौकरी को लेकर के, तो आप विदेश जाएंगे। दूसरी, 12वां भाव खर्चों का होता है, पैसे खर्च होंगे, और ये पैसे खर्च कहाँ पर होंगे? विदेश जाने में पैसे खर्च होंगे, शिक्षा में पैसे खर्च होंगे, व्यापार में आपके पैसे लगेंगे, उससे आपको लाभ होगा। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ रही है, तो यहाँ भी गुरु शुक्र का संबंध बन रहा है, तो विवाह का प्रबल योग बनेगा 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच। और अगर आप इस विवाह के इच्छुक हैं, एफर्ट करेंगे तो विवाह होगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, 12वें भाव से संबंध बन रहा है, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, तो आप इस समय कोई ना कोई निवेश करेंगे, चाहे छोटा सा ही निवेश करें, लेकिन आप 10 और 24 के बीच में कोई ना कोई निवेश करेंगे ज़रूर। कोई ना कोई निवेश, चाहे वो बैंक की कोई एफडी हो, चाहे कोई शेयर हो, चाहे कोई आप एनएससी वगैरह खरीदें या कोई ऑर्नामेंट ज्वेलरी खरीदें, लेकिन कुछ न कुछ निवेश होगा। शुक्र चौथे में गोचर कर रहे हैं, चौथा भाव आपका घर होता है और शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। अपने घर पर भी आप खर्च करेंगे, घर का डेकोरेशन कराएंगे या लग्जरी आइटम्स कोई ख़रीद करके लाएंगे। शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन प्राप्ति का योग बनेगा। आपने शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया हुआ है, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है।
सप्तमेश होकर के चौथे भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों से सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, विवाह से सुख मिलेगा, विवाह से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी और विवाह से धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात कि गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो पिता का, गुरु का, बॉस का, सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा और भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये घटनाएं आपके जीवन में 10 से 24 सितंबर के बीच घटित होंगी और ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति क्या है। कोई न कोई इनमें से घटना जरूर घटित होगी। अब अगर शुक्र गुरु कमज़ोर हुए या पाप पीड़ित हुए तो घटनाओं की तीव्रता में कमी तो आ सकती है, लेकिन घटना घटित होगी। तो कमेंट करके बताइएगा 10 से 24 के बीच में। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।